जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है, ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में कवर करके रखा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले बात कर ले तो आपका पहले नंबर पे आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा यानी कि जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भौतिक मात्रा, जैसे भौतिक मात्रा की अगर बात करें तो जैसे आपका हो जाएगा ताप, दाब, लंबाई और ऊंचाई। एनालॉग कंप्यूटर में कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज नहीं होता है, अर्थात यह पिछले डेटा को स्टोर नहीं करके रखता। यानी एनालॉग कंप्यूटर के जो होते हैं वो उसमें मेमोरी नहीं होती, इसलिए क्या होता है जो पिछला डेटा, जैसे हम लोगों ने पिछला जो भी उसके अंदर हम लोगों ने कैलकुलेशन वगैरह की होगी वो क्या होता है पिछला डेटा को अपने पास स्टोर करके नहीं रखता है। एग्जांपल की मैं बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ पे होता है पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप भी आपका एनालॉग कंप्यूटर, जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन्स, फ्यूल मशीन्स लगी होती है वो भी आपके एनालॉग कंप्यूटर्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख पाओ, जैसे आपके पास वहाँ पे आप गए होगा, जैसे कि आपने बोला कि 100 रुपये का पेट्रोल डाल, तो वहाँ पे क्या होता है आपके वो आपने जो कीबोर्ड्स होते हैं वहाँ पे जो भी नंबर्स वाला पैनल्स होता है जो साइड्स में लगा होता है, उसमें क्या होता है वो टाइप करता है कि 1 लीटर या 100 रुपये या 200 रुपये जितने का भी लेना, तो वहाँ पे वो नंबर्स को टाइप करता हो। आपके क्या होता है इस जो आपके पास पाइप होते हैं इनके द्वारा क्या होता है वो पेट्रोल आपके बाइक में या फिर कार्स में वगैरह डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे डेटा को स्टोर नहीं करते, यहाँ पर केवल आपकी फीडिंग दी जाती है और उस पर फीडिंग देने के बाद वो पाइप से जो फ्यूल पाइप होता है उसको आपकी बाइक्स में लगा देती है। तो जिससे क्या होता है आप वहाँ पर अब पेट्रोल फिल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। देन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो वॉच भी है आपके पास। वॉच में भी क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो होती है यहाँ पे पहले से ही नंबर्स लिखे हुए जो कि यहाँ पे भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। ये भी आपका यहाँ पे भी ये आपका एनालॉग एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड में बात को तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास कार मोटर। अब कार मोटर जो यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, जो भी कार मोटर का मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है अब जितनी एक्सीलेटर होती है, जितना आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, जितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे बताया क्या ताप और गति है ना, कि गति कितनी स्पीड में आपकी कार चल रही है, कितनी स्पीड में आपकी बाइक चल रही है। तो आपका जो भी कार मीटर या फिर आपका बाइक मीटर होता है वो आपका बताता रहता है। ये भी आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है क्योंकि यहाँ पे भी डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, तो ये भी आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। सेकंड जैसे कि थर्मामीटर हो गए और आपका यहाँ पर ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, जिसमें क्या होता है ब्लड प्रेशर मशीन में भी क्या होता है आपके कितना ब्लड प्रेशर है वो आपको बताता है। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मिलेगा कांटा, जो कि डिजिटल कांटा होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे अब बात करें यहाँ पर दाब की, यानी कि अगर मैं बात करूँ तौलाई की, तो भी यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पास जितने भी किलो होते हैं, यहाँ पे आपके पास जो स्क्रीन दिख रही है इस स्क्रीन में बताता रहता है कि आपके पास कितने किलो का है कोई प्रोडक्ट हो, कितनी उसकी वजन है, वो सारा का सारा ये बताता रहता है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये भी आपके एनालॉग कंप्यूटर यानी कि एनालॉग कंप्यूटर। तो मैं आगे थोड़ा और भी इसको डिटेल से डिस्कस करूँ तो देखो सेकंड आपके पास यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम डेटा दिखाते हैं। यानी जो एनालॉग कंप्यूटर तो रियल टाइम, जैसे आपने मैंने क्या बोला कि जैसे आपके पास वहाँ पे एग्जांपल के लिए वहाँ पर एक थर्मामीटर है। अब थर्मामीटर में कितना आपके पास आपका थर्मामीटर आपका कितना टेम्परेचर है वो आपको रियल टाइम में दिखाता है कि आपका कितना है। फिर उसके बाद अगर वो आप बंद कर दो या फिर उसको मशीन को बंद करके फिर से दिखाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जो ये क्या होता है रियल टाइम डेटा दिखाता है। ये एक समय में एक ही इनपुट लेता है, यानी कि एक समय में क्या होगा एक ही इनपुट लेता है और उसका आउटपुट दिखाने के बाद ही दूसरा इनपुट लेता है। अब जैसे मान लिया आपने क्या किया, आपने एक थर्मामीटर के द्वारा एक एग्जांपल के लिए थर्मामीटर में आपने क्या किया किसी का आपने टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद अब दूसरा चाहते हो कि साथ में, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है आप फिर उसको पहले चेक कर लेते हो एक पेशेंट को कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, फिर उसको इरेज करके फिर दूसरा टेम्परेचर दूसरे पेशेंट को आप लेते हो। तो क्या होता है कि एक समय में एक ही इनपुट लेता है। इसके बाद दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे आपका आता है जो आपके पास जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर को विशेष उद्देश्य के लिए डिजाइन किया था। जो अब एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कई सारे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल के लिए मैंने कई सारे दिखा दिए कि जैसे कि आपके पास हो गया पेट्रोल फ्यूल पंप और आपके पास वॉच हो गया, आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास मोटर कार हो गया, यानी कि जो मीटर होता है वो हो गया, आपके पास यहाँ पर थर्मामीटर हो गया। ये क्या होगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए, एक से एक ही काम, यानी इसमें अब विशेष उद्देश्य जैसे कि
अब यहाँ पर जो आपके पास घड़ी है वो क्या करेगा, केवल टाइम दिखाएगा। आपके पास यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर जो कार मोटर यानी मीटर है वो क्या करेगा, वो आपका कितनी बाइक में स्पीड, या फिर अगर मोटरसाइकिल में है तो मोटरसाइकिल की स्पीड, या फिर आपके कार में लगा हुआ तो कार की कितनी स्पीड है वो दिखाएगा। देन आपके पास यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वाले क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर आपका कितना है वो दिखाएगा। यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपके ये बनाए जाते हैं अनलॉक कंप्यूटर। इसके बाद इसका उपयोग आमतौर पर हवा, ध्वनि, गति, तापमान आदि जैसी वास्तविक दुनिया की स्थितियों को मापने के लिए किया था। जैसे कि मैंने एग्जांपल में ही आपको बताया कि हवा, अब हवा की बात तो अभी यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर दाब यानी कि कितना वजन है, ठीक है, और तापमान, ये सब चीज़ें क्या करते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर की मदद से, या और हाँ स्पीड कितनी है, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और एग्जांपल यानी कि आप लोग कई सारे स्पीड यानी कि हम अपने मोटरसाइकिल में लगा के इस एक्सीलेटर जो होता है वो स्पीड में लेते हैं, कितनी स्पीड चल रही है वो हमारा यहाँ पर दिखाता रहता है। नेक्स्ट आपके बात कर लें तो एनालॉग कंप्यूटर अलग प्रकार के होते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल से अलग प्रकार के होते हैं, जो केवल संख्याओं या मात्राओं के साथ काम करते हैं। अब जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो तुम्हारे डिजिटल कंप्यूटर से थोड़ा अलग होते हैं, जिसमें क्या होता है वो केवल संख्या यानी कि जो आपके पास जो संख्या होती हैं, जो आपके पास नंबर्स होते हैं उन्हीं पे वर्क करते हैं, जो मात्राएं होती हैं उन्हीं पे वर्क करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ इससे आपके वहाँ पे कोई फोटो वगैरह स्ट्रक्चर्स नहीं डेवलप कर सकते, वहाँ पे केवल नंबर्स पे ही आप वहाँ पे काम कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो एंड वहाँ पे वजन तौल सकते हो। ये सारा का सारा आप एनालॉग कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले मेरी पहुंचे तो आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।